तासुर ये है कि दुनिया के बाकी शहर महफूज हैं, कराची सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राइम हो रहा है। क्या वजह है कि कराची इतना महफूज नहीं है? बाकी मुल्क के दारुल हुकूमतें महफूज हैं, क्या वहाँ डकैता जो है वहाँ नहीं है या यहाँ ज्यादा आपने पैदा किया? अरबाब साहब, आपका सवाल जो है उस मेरे पास डेटा वो भी मौजूद है, रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा था क्योंकि फिर उसको फिर मीडिया नेगेटिव लेती है कि अगर मैं वो कंपैरिजंस करना शुरू कर दूं। हकीकत यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर फैक्ट्स में जाऊं, जो जिस तरह आपने सवाल किया, तो मेरे पास वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि आज भी दुनिया में इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 333 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 78 है। 333 कंट्रीज की जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 78 है। तो मतलब 77 मुल्क और हैं जिनके शहरों में क्राइम कराची से ज्यादा है। मैं शहरों की बात कर रहा हूं तो मतलब 77 मुल्क और ही हैं। और उसके बाद उसमें भारत का भी नाम है, यूएसए का भी नाम है, मतलब फ्रांस शायद हमसे ज्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दे रहा हूं, फ्रांस हमसे ज्यादा है। और अगर मैं कुछ, मेरे पास वो डेटा है मौजूद, मैं वैसे पढ़ा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मीडिया फिर उसको उस नेगेटिविटी में ना ले जाके मैं कोई कंपैरिजन दे रहा हूं, क्योंकि एक सवाल एक मीडिया की तरफ से आया है, तो फिर मेरा फर्ज है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूं। अमेरिका के शहर में जो है शिकागो है, एटलांटा है, ह्यूस्टन है, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची से भी ज़्यादा, उसकी पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। अगर फ्रांस का दारुल खला जो पेरिस है उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज़्यादा है। इस तरह ढाका, न्यू दिल्ली, खटमंडू, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में भी क्राइम रेट कराची से आगे। कराची में मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जहाँ होता है भले मीडिया उसको उठाए, लेकिन ये ऐसा तासुर ना हो कि कोई कैंपेन चल रही है, हम कोई कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, अब मीडिया काम है निशानदेही करने की। हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को, पीपुल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया। हमने कभी क्रिटिसिज्म को ये नहीं कहा हमें कि हमारे इस्लाह के लिए हो, लेकिन अगर मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं भी करेगी तो ये नहीं कि हम सो जाएंगे और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना। हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप एज ए खबर करके जरूर चीज़ें चलें, एज ए कैंपेन करके चीज़ें ना चलें। ये मेरी सिर्फ एक इल्तजा है। बाकी यस, मैंने जिस तरह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुझे ये याद है यूके में एक दफ़ा मैं जरीदा पढ़ रहा था, एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फ़ोन जो वो छिने गए। तो मतलब ये पूरी दुनिया में कंपेरिजन, और मैं इस कंपेरिजन को मैं फिर बता रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में मैंने अरबाब साहब ये बात कही है, लेकिन मैं ये इसलिए कंपेरिजन नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई बरी जिम्मा हूँ या सिंध गवर्नमेंट बरी जिम्मा है या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक वाक्य को ठीक करना है, उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। वो कह रही है कि शहरों में डकैत जो है वो गाँव से लाएं। वो कह रही है कि सिंध कराची में काम करने वाले जो अफसर हैं वो मकामी नहीं है। ये सारी सियासत है एमक्यूएम के। दो सवाल हो जाओ, इसी में शामिल कर लीजिए। 50 बंदे शहीद हुए रमज़ान में और मजीद 3-4 बंदे शहीद हो गए ईद के दिनों में। कोई हुकूमती स्ट्रक्चर उनके घर नहीं गई, उनकी दाद रसी नहीं गई, कोई आपकी मकामी क़दर नहीं गई। कम से कम जाके हौसला तो दे। ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, मैं अब दोनों के सवाल मैंने सुने और बड़ी तफसीली में बताऊं कि जी आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम में कोई शहरी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, तो उसकी कंपनसेशन पे डेफिनेटली हम उस पर गौर करेंगे। और ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड गुड पॉइंट, और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ जायज़ है ना उसको बंदे को हमें मानना भी चाहिए उसको, ठीक है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कैबिनेट में भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं इसका तस्करा करूँ, फिर जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो उसको रेफ़र करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या हो, लेकिन एमक्यूएम ने सीखा कुछ नहीं है। इस इंतखाबात के अगर रिजल्ट एमक्यूएम देख ले तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को वाकई तौर पर जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं, उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है। उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का शर है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे बाकियों को कंसर्न्स हैं, एमक्यूएम भी करती है, कोई पार्टी करेगी, हमें उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इशू हम कहते हैं ठीक है हम उसको एड्रेस करने तैयार हैं, लेकिन अगर उसको एज ए सियासी टूल पे एमक्यूएम ने इस्तेमाल करना है कि अब हम सोचेंगे, अब अपना लाए अमल देंगे, भाई जो उन्होंने लाए अमल आपने देना वो दे दें। आपके लाए एमक्यूएम के लाए अमल की परवाह नहीं है, अवाम के एक एक ग्रीवेंसेस की हमें परवाह है, अवाम के एक एक इशू की हमें परवाह है, अवाम को अगर कोई तकलीफ है उसकी हमें परवाह है। लेकिन अगर एमक्यूएम ने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए, तासुब की सियासत करने के लिए चीज़ें करनी है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि वो अवाम को भी पता है कि एमक्यूएम अभी कहाँ खड़ी हुई है।
तो उसकी हमें इतनी वो इशू नहीं है।